नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। गुजरात हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, 25,000 का जुर्माना लगाया गया है, जिसे 4 हफ्तों के अंदर उन्हें भरना पड़ेगा। आखिर किस मामले में लगाया गया है जुर्माना, किस वजह से अरविंद केजरीवाल पर यह भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है, विस्तार से समझिए। तो गुजरात की हाई कोर्ट ने आरटीआई अधिनियम के तहत पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय यानी गुजरात यूनिवर्सिटी को निर्देश देने वाले सीआईसी के आदेश को तो खारिज किया ही, साथ ही खंडपीठ ने 25,000 रुपए का जुर्माना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाया, जिन्हें 4 सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास इसे जमा किया जाना है। कोर्ट ने फैसले पर स्टे देने से भी इनकार कर दिया है। तो अब देखिए किस तरीके से ये बड़ा झटका इन्हें लगा है। अब ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस पर सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज इस पर आप देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने 9 फरवरी को इस मामले को लेकर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए को डिग्री से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए सीआईसी को एक पत्र लिखा था। केजरीवाल ने पत्र में कहा था कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक डोमेन में लाया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सी कवीना की ओर से मामले में दलीलें सुनने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले पीएम मोदी ने डिग्री संबंधित विवाद को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय यानी गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को ही हाईकोर्ट में आपको बता दें कि ये कहा कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून का इस्तेमाल किसी भी बचकाना जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। गुजरात विश्वविद्यालय ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, ये भी विस्तार से समझिए। तो विश्वविद्यालय ने याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के 7 साल पुराने आदेश का पालन नहीं करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत दिए गए अपवादों का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह तर्क दिया कि केवल इसीलिए कि कोई सार्वजनिक पद पर है, कोई व्यक्ति उनकी ऐसी निजी जानकारी नहीं मांग सकता है जो उनकी सार्वजनिक जीवन गतिविधि से संबंधित नहीं है। सॉलिसिटर ने क्या दलील दी थी, ये भी जानिए। मेहता ने दलील में ये कहा था कि प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी पहले से ही सार्वजनिक रूप पर उपलब्ध है और विश्वविद्यालय ने पूर्व में अपनी वेबसाइट पर विवरण भी पेश किया था। उन्होंने दावा किया कि आरटीआई का उपयोग विरोधियों के खिलाफ तुच्छ हमले करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, जैसा कि मेहता दावा कर रहे हैं। वकील ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई की ओर से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के आवासों की तलाशी का भी उल्लेख किया और कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति वीरेन वैष्णव ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर लगाई गई थी रोक। बता दें आपको, जुलाई 2016 में गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें अहमदाबाद स्थित विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देने को कहा गया था। अप्रैल 2016 में तत्कालीन सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वे पीएम मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी
प्रदान करें। इसके बाद सवाल ये उठता है कि एक प्रधानमंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर एक मुख्यमंत्री जवाबदेही कैसे मांग सकता है? देश के प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल तो खड़े किए ही, अब हिम्मत भी देखिए कि उसे मांग भी रहे हैं कि मुझे दो, मुझे पेश कराओ। या अरविंद केजरीवाल क्या अपने आप को प्रधानमंत्री अभी से मानने लगे हैं? क्या उन्हें लगता है कि वो पीएम बन चुके हैं? क्या उन्हें लगता है कि जो है जिस तरीके से बयानबाजी ये करते रहते हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, राहुल के जाने के बाद एक विकेट डाउन हो गया तो अपने आप को एक पढ़ा लिखा जो है व्यक्ति पोर्ट्रे करने में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए है, तो मुझे प्रधानमंत्री बना दो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये देखने के लिए मिल रही है। तो केजरीवाल जो है, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की बयानबाजी हमेशा करते रहते हैं। हमेशा अरविंद केजरीवाल द्वारा बयानबाजी स्तर पर की जा रही है। कभी कहते हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री, कभी कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब जो है इस तरीके से डिग्री भी मांगने की उन्होंने बात कही। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अगर एक मुख्यमंत्री कि ऐसी कौन सी अगर आप कह सकते हैं हैसियत है कि वो सीधा प्रधानमंत्री की डिग्री यूनिवर्सिटी से अपने पास मंगवा रहा है कि मुझे जानना है, मुझे भेजिए, क्योंकि राजनीति कर दी है मुझे, क्योंकि ये दिखाना है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि ये बताना है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता हूँ। अब ये बताना है कि मेरे बराबर में कोई नहीं है, ये बताना है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, ये बताना है कि उनके नेता पर जो कार्रवाई हो रही है ये गलत है। तो ये अरविंद केजरीवाल की टैक्टिक्स है, ओछी राजनीति है, जो कि समय के साथ सामने आते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा आईटीआई अधिनियम के तहत पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी को निर्देश देने वाली सीआईसी के आदेश को खारिज कर दिया गया। साथ ही खंडपीठ के रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 25,000 का जुर्माना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगाया गया है, जिसे 4 हफ्ते के भीतर उन्हें पे करना पड़ेगा। 4 हफ्ते के भीतर उन्हें गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास से जमा कराया जाएगा। तो स्पष्ट तौर पर यह अरविंद केजरीवाल को गुजरात की हाई कोर्ट द्वारा ये बड़ा झटका था, और वो वक्त भी दूर नहीं जब ये लगातार ये जो अनपढ़ प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होने चाहिए, लगातार जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस बयानबाजी को लेकर भी आने वाले समय में उन्हें बड़े झटके लगने वाले हैं, जिसके लिए तैयारी अरविंद केजरीवाल जी को अभी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए किस तरीके से उनकी जुबानी की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती है। और एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल रहा है राजनीति में, जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ज्यादा फंसता है, और यही आलम कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ ही है। और यही कारण है कि गुजरात की हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को ये बड़ा झटका लगा है। 25,000 का जुर्माना उन्हें लगाया गया है, और कहा गया है ये भी कि जिस तरीके से दलीलें दी गई कि किसी की बचकाना चीज़ें जो है, बचकानी बात है, उसको संतुष्ट करने के लिए किसी की आप कह सकते हैं कि खासकर जो प्रधानमंत्री है देश का, उसका आप रिपोर्ट नहीं मांग सकते हैं उसे आप, जबकि वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी उपलब्ध है, आपको स्पेसिफिकली उसे नहीं भेजा जाएगा, जो कि गलत है। और इस मामले में उन्हें 4 हफ्ते के अंदर 25,000 रुपए जो है अब उन्हें पे करने हैं। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था, और इस मामले में क्या कुछ सुनवाई हुई, और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ये बड़ा झटका लगा है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।